हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स क्लास में प्रवीण सर में। तो जो हमारी एस सी वर्मा सर की बुक का जो सेमीकंडक्टर का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सॉल्व कर रहा हूँ एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपसे बोला हुआ है कि एक 2 वोल्ट की बैटरी आपको यूज़ करनी है। ठीक है, तो इस वोल्टेज को याद रखिए, 2 वोल्ट की बैटरी आपको लगानी है। मे बी कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। तो ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच में आपको 2 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करना है। अज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 0 इन फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है? जब आप पी को पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करें या फिर हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करें, और एन साइड को जब आप लो पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब फॉरवर्ड बायस में आप डायोड को कनेक्ट करें तो उसका रेजिस्टेंस आप 0 मान लें, मतलब आइडियल डायोड की बात कर रहा है ये, और उसके रेजिस्टेंस को आप इन्फिनिटी मान लें इन द रिवर्स बायस। ओके, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ए एंड टू द पॉइंट बी। तो दो अलग अलग केसेस आपको दिए हुए हैं, उस केस में आपको यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसको, तो सबसे पहला केस, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, यस, फर्स्ट केस में आपसे क्या कह रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है, कहाँ से? द पॉइंट ए। ओके, तो इसका मतलब जो पार्ट नंबर ए आपको दिया हुआ है उसका अगर अपन सर्किट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करें तो वो सर्किट कुछ ऐसा बनना चाहिए। ए को आप हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करें और एन को आप लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये डायोड है D1 और ये वाला डायोड है D2। ओके, ये आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, और ये जो बैटरी आपको कनेक्ट करनी है वो कनेक्ट करनी है यहाँ पर 2 वोल्ट की। ओके, अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों दैट ये जो पी एन जंक्शन डायोड है उसका ये वाला साइड पी साइड होता है और ये वाला साइड यहाँ पर एन साइड होता है। ओके, तो अगर आप इस डायोड D1 को ध्यान से देखें तो इस डायोड का जो पी वाला साइड है वो इधर है और एन वाला साइड इधर है, और इसका पी वाला साइड इधर है और इसका एन वाला साइड इधर है। ओके, तो जब आप डायोड D1 को ध्यान से देखोगे तो डायोड D1 के पी को अपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और एन को यहाँ पर नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है। वहीं अगर आप डायोड D2 के एन को देखोगे तो वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और पी को देखोगे तो वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब वो रिवर्स बायस में है। और जैसा कि आपसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो आप उसको रेजिस्टेंस 0 मान लें, मतलब आप उसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊँ तो मैं इस D1 डायोड को एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर दूंगा, और इस रेजिस्टेंस की जगह 10 ओम का रेजिस्टेंस है ही सही यहाँ पर। और जो डायोड D2 है, चूँकि वो रिवर्स बायस में है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और चूँकि इनफाइनाइट है तो आप उसको एक सिंपल ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका 20 ओम। तो अब जो आपका सर्किट बचेगा वो कुछ इस तरीके का बच जाएगा। ओके, ये बैटरी होगी यहाँ पर 2 वोल्ट की। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो चूँकि सर्किट ये वाला जो पार्ट है ओपन है तो इस वाले पार्ट में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा होगा वो कुछ ऐसे होगा, लाइक दिस। ओके, इसलिए अगर आप सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस केवल 10 ओम होगा, 20 ओम का यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए अगर आप करंट की वैल्यू निकालते हैं I1, तो I इज इक्वल टू V/R है, V की वैल्यू 2 वोल्ट है और ये 10 ओम है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ओके, सो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। वहीं अगर अपन बी वाले पार्ट को सॉल्व करें तो बी वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है हमसे कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आप बी से कनेक्ट कर दें। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो सर्किट बनना चाहिए वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस। ओके, तो आई थिंक आप अब तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि जब बैटरी की पोलैरिटी को आपने यहाँ पर रिवर्स कर दिया है, लाइक दिस, ये 20 ओम, ये 10 ओम, ये डायोड D1 और ये वाला डायोड D2। ओके, तो इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डायोड D1 है ये रिवर्स बायस में आ चुका है। ओके, तो मैं इसको एक ओपन सर्किट से यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, और जो डायोड D2 है ये आ गया आपका फॉरवर्ड बायस में, तो आप इसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर दें। ये हो गया 20 ओम।
ओके। और यहाँ पर आपने एक बैटरी लगाई हुई है इस तरीके से लाइक दिस 2 वोल्ट की, ओके। तो इस बार इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, इसलिए आप इस 10 ओम को यहाँ पर हटा सकते हैं, क्योंकि ये सर्किट में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो सर्किट में जो करंट का फ्लो होगा वो कुछ ऐसे जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से, ओके। तो अब अगर आप करंट की वैल्यू निकालें, सपोज I2, तो I2 इज इक्वल टू V/R, दैट इज 2/20, तो ये हो जाएगा कितना 0.1 एम्पियर, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।